महाराज इसी प्रकार अगर साथ में जाता है तो केवल सत्कर्म साथ में जाता है। सत्कर्म आज जैसे जो शिव साहब ने आरती किया, भगवान पे अपना जीवन सा पत्नी सह समर्पण करने जाएगा। अटल सत्य यही है, वरना सब यही पड़ा रहा, यही बनाया और यही छोड़ के चला जाना है। गांव वाले, रिश्तेदार, परिवार वाले मिलेंगे, क्या पूछते हैं? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, अब मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, पर ये न कोई पूछेगा, पर ये न कोई पूछेगा हरि से प्यार कितना है, पर ये न कोई पूछेगा प्रभु से प्यार कितना है। ये पूछने वाला तो एक महात्मा संत ही होता है। इसलिए जितना भी बन सके एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगति साधु में हरई कोटे अपीरा। तो महाराज आज कथा का तृतीय दिवस है। कल के सत्र में देवी सती का शरीर छूटा, भोले बाबा ने उस शरीर से 52 पीठ बनाई, पृथ्वी का परिक्रमा किया, समाधि लगा ली, तारकासुर नाम का दैत्य पैदा हो गया, इंद्रासन खाली करवा दिया, इंद्रासन खाली हो गया, सारे देवता गुफाओं में इधर उधर भटक रहे हैं। देवताओं ने कहा ऐसे भटके से क्या फायदा है, क्या फायदा है, कोई उपाय पूछा जाए। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी ये कैसे मरेगा? महाराज ये तारकासुर, ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है, शंकर जी ब्याह करें, बेटा पैदा हो तब ये मरेगा। इंद्र बोला महाराज असंभव, आप तो महाराज रेत में से तेल निकालने की बात कर रहे हैं, पानी में से घी निकालने की बात कर रहे हैं। महाराज जब भोले बाबा समाधि में बैठे हैं तब ब्याह कहां से करेंगे? वही महाराज कामदेव था। कामदेव ने कहा अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं समाधि दिला सकता देवताओं के खातिर। पार्वती ने हाथ जोड़ करके पांव पकड़ लिए, सरकार कालम महाकालम व्यालम विकरालम, महाकाल भोले बाबा के पास जा रहे हो और कहीं तीसरा नेत्र खोल गया तो जिंदा नहीं बचोगे, जल के राख हो जाओगे। कामदेव ने कहा अब तक मैंने इंसानों को काम के लिए जगाया है, सृष्टि पैदा करने के लिए जगाया है, अब अगर मैं मरने जा रहा हूं, अगर सृष्टि बच जाए तो मैं मरने को भी तैयार हूं, ये शरीर भी तो किसी के काम आएगा। इस तरह से कामदेव गए और भोले बाबा को अनेक प्रकार से जगाया। जब भोले बाबा की समाधि नहीं दिगी तब कामदेव ने काम रूपी बाण चला के भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव के ऊपर पड़ा, कामदेव जलकर के राख हो गया, हाहाकार मच गया, रति आ गई। बोले महाराज जिस दृष्टि से आपने मेरे पति को जला के राख किया है, अब पति के बिना मैं क्या करूं, मुझे भी जला के राख कर दीजिएगा, वरना कामदेव को जीवित करिएगा। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, बड़े कृपालु दयालु होते हैं। भोले बाबा बोले इस जन्म में तो नहीं, लेकिन कृष्ण तन हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। त्रेता द्वापर में जब कृष्णचंद्र भगवान श्याम सुंदर का बेटा बन के प्रदम आए, जाओ इंतजार करो,
और जैसे ही रति गई इतने में 33 कोटि देवता भोले बाबा के सामने खड़े हो गए। अब सामने तो खड़े हैं पर हिम्मत किसी का नहीं पड़ रहा भोले बाबा से बोलने के लिए। पर जो वाक चतुरता में निपुण है, किताबें तो सब कोई पढ़ना जानता है, किताबी ज्ञान तो हर इंसान को हो सकता है, पर सामाजिक ज्ञान उसी को होता है जिसे बोलने का तरीका मालूम। हम चाहें तो आप शांत बैठे हैं, हम आपको क्रोध दिला दें, और हम चाहें तो आप कितने भी क्रोध में हो आपका क्रोध ठंडा करा सकते। बोलने की शैली होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, सुशीलता होना चाहिए। शब्द भी ऐसे बोलो, तीर के समान नहीं, शहद के समान बोलो, मीठा बोलो। कोयल कितना मीठा बोलती है। महाराज आज यहाँ गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, सब देवता भगवान नारायण विष्णु का मुंह ताक रहे हैं। वही बोलने में बड़े चतुर थे। भगवान नारायण से इशारे में बात किया गया, सरकार आप ही जाइए। और जैसे ही भोले बाबा के पास भगवान विष्णु पहुंचे, हाथ जोड़ लिया। अब विनती मम सुनहु स्यो, पहले से ही हाथ जोड़े हैं, भोले बाबा को गुस्सा आएगा। अब विनती मम सुनहु स्यो, जो मोह पर निज ने जाए विवाह शैल जही, यहाँ मुही मांगे दे। सरकार देख रहे हैं आप, पूरा कैलाश देवताओं से भरा है। क्यों? बोले सरकार आपका विवाह देखना चाहिए। भाई सती मैया के साथ हम लोगों ने विवाह नहीं देखा था। अब देवों के देव महादेव हो आप, तो सभी देवताओं की इच्छा है कि आप फिर से विवाह करें और हम सब बाराती बने, आपका विवाह देखें, नेत्र जो ललायत पड़े हैं वो ठंडे हो जाएं। भोले बाबा बोले काहे के लिए मजाक करने आए हो? अरे जिसकी एक बार पत्नी मर जाए उसे कोई बिटिया देगा? बोलिए, जिसकी एक बार पत्नी जल के मर गई हो, न घर है न द्वार है कुछ, हमारे शरीर को कपड़ा भी नहीं है। वो तो सती का दुर्भाग्य था जो सौभाग्य में बदल गया, शरीर छूट गया। अब हमको कोई बिटिया नहीं। भगवान विष्णु बोले आप हाँ करो, आप हाँ करिए, विवाह के लिए बिटिया तैयार है। कौन सी? वही मैया पार्वती, एक छोटी सी कन्या बाल अवस्था जो भोले बाबा की सेवा में लगी है।